बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप? लोग खैरियत से हैं? दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो पाकिस्तान का कराची का लौंडा जो है वो उसने तीर मारा है बहुत बड़ा। और जो है वो अपने जहान वो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो गया खराब। खैर, यहाँ तो अब तो हर चीज ही उल्टी हो गई है। लेकिन तालीम के मैदान में कराची का लौंडा कराची का लड़का, हमारी शान, साले आसिफ, तीर मार रहा है उसने यार अपनी जानत से। वो कहते हैं कि एक टीम है या एक्चुअली टीम जो है वो इस कंपनी के, यानी कि कर्सर कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वो इन्होंने वो बनाई है, जिसमें कोडिंग वगैरह से रिलेटेड काम होता है। अगर वो डिबगिंग वगैरह होती है उसको फिक्स करता है कोडिंग के जरिए। जो है वो बहुत मतलब एरर्स, और जिसको नहीं बात आती, मतलब आपको अगर ज्यादा कोडिंग वगैरह एक्स्ट्रा नहीं आती है, उसको भी जो है वो आप अपना मटेरियल इसको बताएंगे भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो वो उसको क्लियर कट करके जो वो आपके लिए काम कर देता है। खैर, इसमें फिर कभी बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक्चुअल हुआ क्या है, सीन सीन ये हुआ है, इलॉन मस्क ने 60 बिलियन डॉलर की जो है वो ऑफर की है। और वो मेरे ख्याल में अब खरीद भी ली है। ये वो क्या बिडिंग हुई है उसकी, या ऑप्शन हुआ, वट जिस तरीके से भी होता है, उस पे दुनिया ने कहा है कराची का लड़का अमीर ज्यादा, वो अमीर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया यार। मुबारक हो आपके वालिदैन को, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कराची का आपने नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत अच्छी बात है। अल्ताफ हुसैन साहब ने भी मुबारकबाद दी है। लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट, कराची का टैलेंट जो मुल्क से बाहर जा रहा है, काश हमारे यहाँ कुछ ऐसे वसाइल होते कि यहाँ अपनी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते। गवर्नमेंट कहती आइए बैठिए, हम आपको जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, आईएमएफ जिंदाबाद। तो बहरहाल अफसोस मुझे सिर्फ इसी चीज़ का है कि पाकिस्तान का सारा जो क्रीम टैलेंट है उठ के बाहर दुनिया के लिए काम आ रहा है। खैर, उसके लिए बहुत अच्छा है, मैं जलन नजर नहीं कर रहा। लोग कहें आपसे नहीं हो रहा तो आप ये करो, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं खुद भी एक टैलेंटेड बंदा हूँ, पढ़ा हूँ ना, या मुझे कोई पूछ हमारा एक टैलेंट जो है वो अल्ताफ हुसैन ने बाहर पड़ा हुआ है। कराची का दूसरा टैलेंट है ये चला गया वहां पर, माशाल्लाह, अल्लाह उसको और तरक्की दे, और उसकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन यार सिचुएशन एक्चुअली जो है वो जाहिर है कि हम बात करते हैं कि अपने जो चीज़ें हैं, अपने जो टैलेंट हैं, हमारे लोगों की अपनी इन्वेंशंस हैं, कौमें अपनी जो तरक्की याफ्ता या तरक्की की सोच रखने वाली अकवाम होती है ना, वो अपने जो टैलेंट है, अपनी प्रोडक्शन है, उसके ऊपर इंतजार करती है। हमारे ऐसा नहीं है। आपको पता है मैं कुछ बात करता हूँ, फिर आप लोग कहते हैं यार आप नौटंकियां कर रहे हो, खबरें सुनाया करो। तो भाई, आप जैल साफी को देख लिए ना, मेरे पास भी आ जाएगा कभी कभी। तो भारत ये मामला आता है। अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत अच्छा सही तरीके का खराज तहसीन पेश किया है, कि मुबारकबाद दी है उनको, पाकिस्तान को, कराची वालों को मुबारकबाद दी है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे जितने भी ज़ाहिर है कि टैलेंट है हमारे पास, लोग देखें, जो कुछ भी आपको आता है ना, उसमें इस लड़के ने मैसेज जो दिया है ना, कि दिल लगा के काम करें, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, हमें किसी फॉरेन कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी और ऐप जो सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही जो हमारे जहानत है, अपनी उन चीज़ों को, अपने टैलेंट को उजागर करके, उनको यूटिलाइज करके, हम जो है वो दुनिया के लिए मुफीद बन सकते हैं। मुल्क के लिए तो बनते ही हैं ज़ाहिर है, लेकिन अफसोस ये रहेगा, पता है क्या, देखें इसका फ़ायदा क्या होता। अगर ये सर्विस यहाँ पर ही हमारी हुकूमत सपोर्ट करती ना इस लड़के को, कहती हम ये खरीद रहे हैं आपसे और आपको सपोर्ट करेंगे मजीद, और तो ये यहाँ के लोगों के लिए फ्री होती या शायद सस्ती होती, काम भी आती। अब यही चीज़ जो है वो बैरून मुल्क जो भी इसके यूज़र्स होंगे वो उसको यूटिलाइज करेंगे, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि ब्लू टिक वाला जो चक्कर होता है या सब्सक्रिप्शन वाला होता है, तो वो चीज़ें पड़ेगी, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। बहरहाल, अल्लाह जो है वो कामयाबी दे मज़ीद। और ज़रा सी एक चीज़ और ऐड करता हूँ, आज एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो जो है ना, बहुत सारी एक्चुअली वीडियोस हैं, तो वो देखने में आई कि जो हमारे पड़ोस ममालिक का जो एक वो है ना यार, आपने वो वाला 90s में वो वाला अंडा खाया जिसमें बादाम निकलता था।
गया था, उसके टकले के जैसा जो है ना वो राजनाथ सिंह, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, वो जर्मनी जाता है। जर्मनी गया, वहां पर सबमरीन में उतरने के लिए एक पैर ऊपर दूसरा पैर थल्ले। जर्मन भी इसको नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उसके टकले से इतनी शाइनिंग आ रही थी कि आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी, कह रहे किधर है साला, पकड़ो। इधर से ख्वाजा आसिफ साहब की जो है वो वीडियो आई सामने, उन्होंने ऊपर से नहर में छलांग लगाई, स्विमिंग करते हुए निकल गए। ये देखो वो सब मरीन में उतरते हुए उसकी जो है ना वो पॉपो ढीली हो रही है, और इधर हमारा ख्वाजा आसिफ साहब, यार यू ब्यूटी यार, क्या बात है। बहरहाल अल्लाह जो है वो दिखाता है। अच्छा, और मजीद खबरें यहाँ पर शेयर करूंगा क्योंकि जाहिर है कि ऑफ द टॉपिक तो चल रही है, लेकिन मणिपुर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो इंडियन सोल्जर्स का हशर किया है ना, माइंड ब्लोइंग। मतलब जो बलूचिस्तान के मामले पे पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे थे, उन लोगों की जो मणिपुर में जो हालत हो रही है ना, चीखें मार मार के इनके फौजी भाग रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जब कश्मीर वाला मामला हुआ था बहुत साल पहले, बुरहान वानी का केस हुआ था, उससे उससे पहले या उसके आसपास का, जब ये चीखें मार मार के गाड़ी के नीचे चीख छुप रहे थे तो वो हाल इनका अभी हो रहा है। एक वीडियो मेरे सामने और आई, आप लोगों ने ट्विटर पे देखी होगी। पहलगाम में कोई बंदा पहुंचा है, वहां का पहलगाम का जो कश्मीरी होगा कोई होगा, तो उसने वहां से वो वीडियो बना के जारी की है और कहा कि देखें आसिम मुनीर साहब, आप लोग आपने इनको जो किया था वो, मतलब वो प्रिटेंड कराया जा रहा है कि पाकिस्तानी है और पाकिस्तान ने ही जो है वो दहशतगर्द वहां पर भेजे थे। तो ये चीज जो है ना, इसको मैं जरा सा आप लोगों से कहूंगा कि इसके ऊपर जो है ना माशाल्लाह और थैंक यू वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडियन एक और फॉल्स फ्लैग चीज है जिसके ऊपर वो ये मतलब वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के अंदर पहलगाम में घूम रहा है और उसने वहां से जाके वीडियो बनाई है, इंडिया को बुरा भला कहा है, आसिम मुनीर जिंदाबाद का है। ठीक है, तो ये फॉल्स वीडियो है, ये स्कैम है, इसको हरगिज भी जो है ना वो नहीं करें, अप्रिशिएट नहीं करें। ठीक है, ये चीजें चल रही हैं। इसके अलावा मजीद जो ये चलता रहेगा इसके अलावा और भी चीजें जो बलूचिस्तान में BLA के जो वो है टेररिस्ट वगैरह हैं, उन लोगों ने जो जहरी करके इनका एक BLA का सरगना है, उसकी तस्वीर जमीन पे रख के उसको बहुत गालियां दी हैं और उसके बाद इज्तिमाई तौर पे लघु शंका उन्होंने मुतर जो है ना उसके ऊपर उससे स्नान कर रहा है उसको। तो ये सब चीजें चल रही हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमें बचा लो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमें बचा लो, ये दहशतगर्द तालिबान हमारी माओ बहनों बेटियों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। मेरे पास ट्विटर पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ शेयर नहीं कर सकता। जाहिर है कि एक तो यूट्यूब की या किसी भी सोशल मीडिया पे जो है ना वो चल नहीं सकती, ट्विटर के अलावा जिस तरीके से वो अल्लाह माफ़ करे ये जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, ईरान ने जो अभी एक, ईरान को छोड़े हैं, ईरान के बाद में बात करेंगे। इंडिया में दो जहाज हैं वो लैंड करते हुए एक रनवे पे जब उतर गया तो रुकने के बजाय उसका आगे का जो जो व्हील होता है तो पूरा नीचे, और वो जहाज है वो यूं नीचे खिलौने की तरह घूमना शुरू हो गया। एक और जहाज था वो भी ऐसे ही आके गिरा, पायलट बजाय इसके के अंदर ही बैठ रहा था, उसको पता होना चाहिए था कि कुछ नहीं होने वाला, उसने इजेक्ट कर दिया। दो ये हल हुए। तीसरा मामला ये हुआ है कि जो मकबूजा कश्मीर है जो भारत ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर इनका एक AWCS करके जो वो कोई उसका जहाज है वो गिर गया है। अब इन्होंने क्या किया इंडियन ने कि वो रॉकेट दिखाया है कि देखो पाकिस्तान ने ही रॉकेट मार के और जो इसको गिराया है। अच्छा, खुद जिस जगह पे खड़े हुए हैं और वो जहाज भी आके उधर ही गिर रहा है उसी एरिया में, वो तो पाकिस्तान का एरिया है ही नहीं। तो ये रहे मोतरबाजी। तो एक आखिरी वीडियो बड़ी दर्दनाक, एक लड़की को कबर खोद के इन्होंने बैठाया हुआ था, फिर पता नहीं उसको क्या किया कि वो लड़की मर गई या बेहोश हो गई, क्या हुआ, उसको जिंदा उन्होंने दफना दिया। ये इंडिया में हो रहा है, जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है देख ले अपना उसका खुद का क्या है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।